तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, क्या आप जानते हैं कि यहूदियों के जिस्मों से गंदी बदबू क्यों आती है और किस तरह 70,000 यहूदियों को मारकर दोबारा जिंदा किया गया था? अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं जानते तो आज की वीडियो मुकम्मल देखिएगा, जिसमें हम इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो यकीनन आपके लिए बाइस इल्म साबित होगी। दोस्तों, आप जानते होंगे कि यहूदियों की बहुत सी नस्लें और फिरके हैं, जिनमें से यहूदियों की एक ऐसी नस्ल भी मौजूद है जिनकी जिल्द का रंग मुर्दा इंसानों की तरह पीला होता है और इनके जिस्मों से किसी मुर्दा गली सड़ी लाश के जैसी बदबू हर वक्त खारिज होती रहती है। यहां तक कि इनका नया लिबास भी थोड़े ही अरसे बाद किसी मुर्दे के कफन की तरह गर्द आलूद और तार तार होने लगता है। ये लोग अपनी इस कमजोरी या निशानी को छुपाने के लिए भले कितने ही परफ्यूम और खूबसूरत लिबास इस्तेमाल कर लें, इनकी तीनों निशानियों में से किसी एक निशानी की वजह से पहचाने जाते हैं। ये लोगों में घुल मिलकर अपनी शनाख्त छुपा लेते हैं, लेकिन अपनी इस मुस्तकिल शनाख्त से उम्र भर पीछा नहीं छुड़ा सकते। इनकी इस खामी के हवाले से कहा जाता है कि ये एक अजाब याफ्ता कौम है जो हजारों साल पहले दुनिया में आई थी, लेकिन अपनी बदअमाली और पैगंबर की सरी नाफरमानी की वजह से, अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने की वजह से एक अनोखे और बदतरीन अजाब का शिकार हो गई थी। दोस्तों, ये वाकया कुछ यूं था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद की बात है, जब एक पैगंबर यहूदी कौम के एक बड़े शहर की जानिब भेजे गए। जैसा कि तारीख में यहूदियों का शुरू से यही वतीरा रहा है कि अल्लाह ताला के सख्त नाफरमान रहे हैं, इसलिए सिर्फ एक इस कौम के मुख्तलिफ शहरों और कबीलों की इस्लाह के लिए एक एक वक्त में सैकड़ों की तादाद में पैगंबर और नबी भेजे जाते रहे। कहा जाता है कि इन पैगंबरों की कुल तादाद में से 90% पैगंबर यानी 1 लाख से ज्यादा सिर्फ यहूदियों की तरफ भेजे गए थे। इसी तरह एक कौम की तरफ जिस शहर में एक पैगंबर को भेजा गया वो एक बड़ा शहर था जहां लाखों की तादाद में इंसान रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि पैगंबर ने अल्लाह के हुक्म से लोगों को इकट्ठा किया और नाफरमानों के एक लश्कर से जिहाद करने के लिए तैयार होने का हुक्म दिया। लेकिन जैसा कि यहूदी रुपए पैसे के लालची दुनियादार और जंगो जदल से दूर रहने वाली कौम है, लिहाजा इन्होंने पैगंबर को वाज़े तौर पर इनकार भी नहीं किया और हाँ में जवाब भी नहीं दिया, लेकिन बहानेबाजियों से टाल मटोल करने लगे। उस वक्त के पैगंबर इनको रोजाना घरों में जा जाकर जिहाद की तैयारियों का हुक्म देते, लेकिन वो दुनियावी जिंदगी में इतना खो चुके थे कि मौत के तसव्वुर से ही घबरा जाते थे। इस तरह वक्त गुजरता रहा और वो अल्लाह की तरफ से आने वाले इस हुक्म से बिल्कुल बेनियाज हो गए, लिहाजा इन पर अल्लाह की तरफ से अजाब लाने का फैसला किया गया। इन लोगों को अल्लाह के अजाब से बहुत डराया गया, लेकिन इनकी नाफरमानियां जारी रहीं और फिर एक रोज इनमें ताउन की वबा फूट पड़ी और रोजाना दर्जनों अफराद मौत के मुंह में जाने लगे। इस कौम के चालाक और होशियार लोगों ने जब ये सूरत हाल देखी तो उनको यकीन हो गया कि इनकी नाफरमानी की वजह से इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका है। चुनांचे वो लोग उस शहर से निकले और दूर दराज किसी जंगल में रहने के लिए चल खड़े हुए। वक्ती तौर पर जगह तब्दील करने की वजह से वो ताउन के मर्ज से बच गए, जिसको देखते हुए उन्होंने फैसला किया कि वो इसी जंगल में अपने बच्चों, दोस्तों, साथियों और रिश्तेदारों के साथ उस वक्त तक मुकीम रहेंगे जब तक इनके शहर में ताउन का अजाब टल न जाए। अभी इनको वहां रहे चंद दिन ही गुजरे थे कि एक दिन अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को भेजा और यूं इनकी चालाकी और अकल इनके काम न आई और उन पर अजाब पहुंच गया। फरिश्ता एक बुलंद पहाड़ पर खड़ा हुआ और उसने एक ऐसी खौफनाक चिंगाड़ की आवाज निकाली कि जिसने वो आवाज सुनी दहशत और खौफ से होशो आवाज खो बैठा। इसके बाद फरिश्ते ने उसी गूंजदार आवाज में पुकारा, मोतो यानी मर जाओ। इसके ये अल्फाज अदा होते ही जहां जहां पर वो यहूदी मौजूद थे वहीं पर गिर गए और उसी वक्त उनकी रूहें उनके जिस्मों से परवाज कर गईं। याद रहे कि इनमें से कोई भी बीमार नहीं था। ये लोग सभी के सभी नॉर्मल और सेहतमंद थे, जबकि इनकी तादाद तकरीबन 70,000 के लगभग थी। जंगल के अंदर जहां ये लोग रिहाइश पजीर थे वहां लाशें ही लाशें पड़ी थी, जिनमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी शामिल थे, जो बेजान होकर औंधे मुंह जमीन पर कीड़े मकोड़ों की तरह बिखरे पड़े थे। यहां तक कि पूरे जंगल में कोई एक इंसान भी नहीं बचा था। हैरत की बात यह थी कि इनके करीब कोई दरिंदा और जानवर भी नहीं आता था, जिसकी वजह से चंद रोज बाद ही इनकी लाशें गलने सड़ने लगी और इतने लोगों की लाशों की बदबू की वजह से जंगल में और जंगल के इर्द गिर्द आबादियों में नाकाबिले बर्दाश्त बदबू फैल गई, जिस पर इलाके के लोगों ने फैसला किया कि इनको एक जगह इकट्ठा करके इनके चारों तरफ एक दीवार बना दी जाए। कुछ वक्त गुजरा तो एक रोज उस कौम के पैगंबर उसी जंगल में से गुजरे तो
تو انہوں نے اپنی قوم کے ہزاروں افراد کا یہ عبرتناک انجام دیکھا تو ان کا دل بھر آیا۔ تب وہ سجدے میں گر کر رونے لگے اور دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، یہ نادان تھے، نا سمجھ تھے، لیکن یہ میری قوم کے لوگ تھے، ان سے مجھے پیار تھا، جن کے بغیر اب میں بالکل اکیلا رہ گیا ہوں۔ اگر یہ زندہ ہوتے تو میں ان کو تبلیغ کر کے نافرمانی سے بچانے کی کوشش کرتا۔ اے اللہ، تو میری فریاد قبول کر اور ان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ اس دعا کے بعد آپ کے پاس فرشتہ وحی لے کر آیا اور فرشتے نے کہا کہ اے پیغمبر، اللہ فرماتا ہے کہ آپ ان کی لاشوں کو، جن کی اب ہڈیاں بھی بگڑ چکی ہیں، ان کو کہیے کہ اے ہڈیوں، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ہر ایک انسان کے لیے جمع ہو جاؤ۔ لہٰذا آپ نے جب یہ الفاظ ہڈیوں کو مخاطب کر کے ادا کیے تو تنکوں کی طرح بکھری ہڈیاں ایک جگہ پر ایک مکمل ڈھانچے کی شکل میں اکٹھی ہونے لگ گئیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایک انسان کا ڈھانچہ دوسرے سے الگ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر فرشتہ حاضر ہوا اور اللہ کا پیغام دیا کہ آپ ایک بار پھر ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تم کو حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے اپنے ڈھانچوں پر گوشت پھین لو۔ لہٰذا اللہ کا یہ حکم سنتے ہی ہڈیوں پر گوشت جمع ہونے لگا، اور جب سبھی 70,000 ڈھانچوں پر گوشت چڑھ گیا تو پھر فرشتے نے کہا کہ ایک بار پھر ان کو کہیے کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم سبھی کے سبھی زندہ ہو جاؤ۔ لہٰذا جیسے ہی پیغمبر نے حکم دیا تو سبھی لاشیں زندہ ہونے لگیں۔ ناظرین گرامی، بے شک یہ انسانی تاریخ کا انوکھا اور حیرت انگیز واقعہ تھا، جب ایک دو نہیں بلکہ 70,000 انسان جو مر چکے تھے ایک بار پھر زندہ ہوئے۔ لیکن ان کی عذاب کی نشانی کے طور پر ان میں ایک تبدیلی آ چکی تھی، جس کے آثار آج بھی موجود ہیں، اور وہ تبدیلی یہ تھی کہ ان کا جلد کا رنگ کسی مردہ انسان کی لاش کی طرح پیلا اور زرد ہو چکا تھا۔ جس طرح 10-15 دن کے بعد کسی لاش کے جسم کا سارا خون خشک ہو چکا ہوتا ہے اور خون کے بغیر جلد بالکل پیلی پڑ چکی ہوتی ہے، لہٰذا ان انسانوں کی جلد کا رنگ ایسے ہی پیلا ہو چکا تھا، لیکن وہ صحت مند اور زندہ تھے۔ ان میں دوسری تبدیلی یہ تھی کہ ان کے جسموں سے ویسے ہی بدبو خارج ہو رہی تھی جیسی 10-15 دن پرانی لاش کے جسم سے پیدا ہوتی ہے، جبکہ تیسری تبدیلی یہ تھی کہ یہ جو لباس پہنتے کچھ دن بعد اس کی حالت مردے کے کفن جیسی ہونے لگتی، جیسے قبر میں پڑا مردہ مٹی لگنے سے اس کا کفن میلا ہونے لگتا ہے اور کمزور ہو کر تار تار ہونے لگتا ہے۔ یہ تینوں نشانیاں ان کی زندگی میں شامل ہو چکی تھیں، حتیٰ کہ ان کی آنے والی نسلوں میں بھی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس نسل کے یہودی دنیا جہاں میں موجود ہیں اور ان میں یہ تینوں نشانیاں موجود ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں اس واقعے کی سب سے بڑی دلیل ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا وہ جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے وہ ہزاروں تھے، اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ اور پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر ناشکرے ہیں۔